दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ i3 के अंदर 8 जनरेशन की प्रोसेसर के साथ पीसी असेंबल करना, कंप्लीट एसेसरी का प्राइस भी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि प्राइस रोज की अप हो रही है। अगर आपने ये पीसी थोड़ी दिन पहले बाय किया होता तो कितने में पड़ता, और अगर आज बाय कर रहे हो तो कितने में पड़ेगा, और क्या आगे भी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आपका बजट कम है तो आप i3 के अंदर 8 जनरेशन की प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, क्योंकि जनरेशन भी ऊपर की हो जाती है और इसके अंदर आप फोटोशॉप और कोरिड्रो का काम आराम से आप कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए इसको यूज में ले सकते हो, डुअल स्क्रीन आराम से चला सकते हो, ऑफिस वर्क के लिए इसको यूज में ले सकते हो, और इसके अंदर मैं विंडोज 11 आपको इंस्टॉलेशन करके दूंगा। साथ में दोस्तों आपको ये भी बताऊं कि अगर आप नॉर्मली एडिटिंग का काम करना चाहते हो तो आप शुरुआत कर सकते हो इस पीसी के साथ। दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमने एक कैबिनेट लिया, देख सकते हो जो प्राइस का रेट नहीं बढ़ा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि प्राइस रोज की बढ़ रही है, और प्राइस जिसकी बढ़ रही है वो भी मैं आपको बता दूं, रैम, एसएसडी, प्रोसेसर, इन तीन चीज़ की प्राइस ऑलमोस्ट बढ़ रही है रोज की। तो आपको ये भी बताना चाहूँगा जिसकी प्राइस अभी तक नहीं बढ़ी है, 2 महीने पहले भी या 3 महीने पहले भी हम इस कैबिनेट को 850 में बेचते थे, आज भी 850 का ही ये कैबिनेट रहने वाला है। कहीं भी प्राइस का कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। पावर सप्लाई है 450 वोल्ट का, फ्रंट का 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। 500 रुपये में पहले भी बेचते थे, 4 महीने पहले भी, आज भी 500 रुपये में ही बेच रहे हैं। तो ये पावर सप्लाई इसके साथ हमने लिया है। इसके अलावा हमने कूलिंग फैन 250 रुपये का पहले भी बेचते थे, जो आज भी यही बेच रहे हैं 250 रुपये में। इसका भी प्राइस में कोई डिफरेंट नहीं है, तो ये 250 रुपये का कूलिंग फैन लिया इसके साथ। यूएसबी वाईफाई हम ऐसे ही साथ में, हम कैसे काउंट करते ही नहीं है, 250 रुपये की आती है, लेकिन हम साथ में दे देते ताकि कोई भी हॉटस्पॉट से अपने मोबाइल से ही अपने कंप्यूटर के अंदर नेट चालू कर सकता है। कोई भी इंटरनेट केबल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई जनों के घर पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता है, तो ये यूएसबी हम साथ में देते हैं कि काम आएगी उनके। और आपको बताऊँ 256 GB की EVM कंपनी की हमने ली NVMe। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये NVMe दिवाली से पहले मैं 2300 रुपये में सेल करता था। उसके बाद आपको बताऊँ कि तारीख, जो वीडियो मैं दोस्तों शूट कर रहा हूँ, ये डेट है आज 29 तारीख, मतलब 29 अक्टूबर 2025, और शनिवार को मतलब सैटरडे 25 अक्टूबर को इस NVMe 256 GB का रेट था 2400 रुपये। आज की तारीख में इसका रेट है 2700 रुपये, लेकिन हमने कस्टमर को 2600 रुपये में ही दिए। ये आपको 2600 रुपये में पड़ेगी। और रैम की रेट बता दूँ, बहुत सबसे ज़्यादा रैम की रेटें बढ़ गई है। 8 GB DDR4 की रैम की रेट बता रहा हूँ, सिर्फ सैटरडे मतलब 25 अक्टूबर की 25 तारीख को इसी रैम को मैं 1650 रुपये में सेल करता था, और सिर्फ 25 अक्टूबर से आज 29 अक्टूबर तक 4 दिन का डिफरेंट है। इस रैम की रेट है 2600 रुपये। मतलब आप समझ जाओगे एक रैम के पीछे 1000 रुपये बढ़ गया। तो रैम की रेटें भी बढ़ रही है दोस्तों, ध्यान रखना, सब सिस्टम वाइज रेट बढ़ रही है, और ये 2600 रुपये में आपको पड़ेगी। 2500 रुपये आप मान के चल सकते हो, क्योंकि हमने कस्टमर को 2500 रुपये में रैम दिए, 3 साल की वारंटी के साथ आती है, और ये 5 साल की वारंटी के साथ आती है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमने मदरबोर्ड लिया Z310। अगर आने वाले टाइम के अंदर कस्टमर अपग्रेड करना चाहता है तो वो i5 के अंदर 8 जनरेशन की प्रोसेसर इसके अंदर लगा सकता है, और i7 के अंदर 8 जनरेशन की प्रोसेसर भी इसके अंदर लगा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेस्ट है मदरबोर्ड, 3 साल की वारंटी के साथ आता है, 4050 रुपये में पड़ता है आपको। यही आपको बताऊँ कि इसकी प्राइस दिवाली से पहले, मतलब आज से 20 दिन पहले इसकी प्राइस 3600 रुपये थी, जो कि अब इसकी प्राइस 4050 रुपये है। तो प्राइस थोड़ी बहुत अप हुई है। और i3 के अंदर 8 जनरेशन की प्रोसेसर ली है। प्रोसेसर का जो प्राइस रहने वाला है वो 2500 रुपये है दोस्तों। यही 2000 रुपये में सेल करते थे आज से महीने भर पहले या 20 दिन 25 दिन पहले, जो कि आज रेट इसकी 2500 रुपये है। ओवरऑल अगर आप काउंट करोगे दोस्तों तो ये पीसी आपका कम से कम 14,000 रुपये के आसपास जाएगा। हो सकता है आप हमसे बाय करोगे तो 200-300 रुपये का, ठीक है, हम गिनते नहीं है, डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगी, प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेगी। कई बार दोस्तों क्या होता है, ऑनलाइन में भी चीज़ें आप ऑनलाइन से कंपेयर करते हो, लेकिन ऑनलाइन के अंदर जितनी भी चीज़ें लाते हो ना, कई भी ऑलमोस्ट 80% पब्लिक की प्रॉब्लम आ जाती है। किसी का कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है, किसी की रैम काम नहीं कर रही है। अब ऑनलाइन में दोस्तों क्या होता है, सेल करना और हाथ ऊंचे करना, वो वाली बात हो जाती है। अब जवाबदारी किसी को लेनी नहीं होती है ऑनलाइन में। सीधा क्या होता है, जो पार्टी अगर अमेजन के अंदर ऐड है तो उन्हें पता होता है कि भाई हमको तो सिर्फ सेल करना है, देन कस्टमर हमारे पास आने वाला नहीं है, वो सीधा कंपनी में जाता है, तो इसलिए उनको इतने हेडेक नहीं रहती है। तो ठीक है, 200 रुपये कम में दे सकते हैं, 300 रुपये कम में भी दे सकते हैं, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जवाबदारी आपके लिए नहीं रहती है। मान लो ये बोर्ड में आपको सेल करते तो पीसी असेंबल करके 1 महीने बाद इसमें प्रॉब्लम हो जाए, तो आप सीधा मुझे कॉल करोगे,
तो ये चीज़ें जवाबदारी लेने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए इस बोर्ड का प्रॉपर रेट चलता है, और रेट भी इतना नहीं, ऐसा नहीं कि हाई है, रेट भी ऑनलाइन से कंपेयर करोगे तो कम ही मिलने वाला है। कोई कोई चीज़ों का रेट आपको हो सकता है कि मेरा ज़्यादा मिल सकता है, इसलिए ये बातें आपको दोस्तों बता रहा हूँ। और एक बात और दोस्तों बताऊंगा कि ऑनलाइन के अंदर जवाबदारी नहीं लेनी होती। अगर कोई मुझे ये बोलता है कि सर मुझे ये बोर्ड चाहिए या फिर मुझे 8 GB की रैम चाहिए, आप अगर 2500 में दे रहे हो, मुझे सर 2000 में दे दो, बस मैं कल को आपको नहीं पकड़ूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम, तो मैं 2000 में भी दे दूंगा। तो मेरे पास ऐसा भी स्टॉक आता है, इसके अंदर कॉपी स्टॉक आता है सीधा, जो मैं 2000 नहीं आपको 1500 में भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें बाय नहीं करता हूँ। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जो चीज़ें मिलेगी वो जेन्युइन मिलेगी, बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगी। अपने को ऐसी चीज़ें रखते नहीं है जो कस्टमर को प्रॉब्लम हो, और पक्का बिल मिलेगा जीएसटी के साथ। जो भी अमाउंट बताता हूँ जीएसटी के साथ ही बता रहा हूँ। और अगर आपको पीएससी असेंबल करना भी सीखना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू आप कर सकते हो, देख सकते हो बिना स्किप किए। और लास्ट में आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नॉर्मल कैबिनेट लिया, कस्टमर का बजट में भी जाना था उनको। और ये कैबिनेट भी ध्यान रखना, आगे आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा 3.2 का यूएसबी का, पीछे मिलेगा। कस्टमर का ये कहना है कि ठीक है मेरे को कंप्यूटर से घुमा के पीछे तो यूएसबी लगाना है, क्यों मैं फालतू पैसा खर्च करूँ, अब मुझे आरजीबी वाला फैन वाला चाहिए नहीं। तो ठीक है, कस्टमर जो बोलेगा वही करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए ये पीसी आपको 13,000 रुपये में आज की डेट में पड़ जाएगा। 13,000 से 14,000 रुपये के बीच में आपको पड़ेगा ये पीसी। और अभी भी बाय करने में आपको फ़ायदा ही है। कोई ये कहते हैं कि पीसी हम सर बाय तो करना चाहते हैं लेकिन इतना पैसा क्यों दे, हम कोई सोना थोड़ी खरीद रहे। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि ये सोने से भी बढ़कर है। अगर आप पीसी आप खरीदोगे, आप इससे बिजनेस की शुरुआत करोगे, आप पीसी बाय करोगे, 6 महीने बाद बिजनेस की शुरुआत, जब तक तो आप पैसा भी कमा लोगे घर बैठे। कोई भी वीडियो एडिटिंग का काम है, फोटोशॉप का काम है, पीसी से आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। और जब यहाँ से पैसे कमाओगे तभी तो सोना खरीदोगे। तो इसलिए कंपेयर आप नहीं कर सकते। सोना आप बोला सोना थोड़ी खरीदे, ये सोने से भी बढ़कर है। तो आज की तारीख में हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कंप्यूटर पर बैठे, बिकॉज सेल्समैन नहीं बनना चाहिए, मार्केट में इधर उधर दौड़ने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो सीधी बात, कंप्यूटर लेना ही है आपको। और रेट को देखोगे तो ठीक है, 500-1000 रुपये हो सकता है, महीने बाद 1000 बढ़ जाए, 1000 घट जाए, तो क्या फ़ायदा। इससे तो पैसा आप कमा लोगे घर बैठे, और बच्चे सीखेंगे तो जल्दी से जल्दी लेने में आपके फ़ायदा है। अब आपको पीसी असेंबल करना बताते हैं। ये दोनों ढक्कन हमने खोल दिए और इनको हम रख देते हैं साइड में, इस तरह से देख सकते हो। कैबिनेट को पूरी तरह से आपको खोल देने का है। और जो ये वायर है कैबिनेट के अंदर, इन वायरों को आपको यहाँ से पीछे की ओर लेके जाना है। इस साइड देख लो, ये वायर यहाँ आने चाहिए अपने। और ये जो वायर है इसके साथ ये स्क्रू भी आ जाते हैं, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये देख सकते हो, ये हो गया अपना काम यहाँ का। अब इसके अंदर हमें मदरबोर्ड फिट करना है। तो जब मदरबोर्ड फिट ही करना है अंदर, तो ऐसा काम करते हैं कि कुछ काम बाहर से ही हो जाए अपना। ये साटा केबल है, इसकी पट्टी आ जाती है, एक ड्राइवर की सीढ़ी आ जाती है, और ये इसका मदरबोर्ड है। दोस्तों देख सकते हो इस तरह का मदरबोर्ड रहने वाला है। और जो हमारी चीज़ें काम की नहीं है हम इसको फेंक देते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोसेसर लगानी है, तो इसको इतना सा यहाँ से निकाल देना। बहुत ईजी है। आप अगर मेरे सारे वीडियो देखोगे तो 100% आप कंप्यूटर की शॉप भी आप खोल सकते हो। और यहाँ से इस तरह से प्रोसेसर लगा दो, इसको यहाँ से इस तरह से बंद कर दो। फिर इसके अंदर हमें NVMe लगानी है, तो NVMe लगा देते हैं। NVMe जब भी दोस्तों लगाओ तो ये ध्यान रखना कि इसके अंदर एक स्क्रू लगाओ, उसको पहले आप निकाल देना। ये वाला देख सकते हो, इस तरह से NVMe लगेगी। बहुत ही आसान है। अब इसके अंदर रैम लगानी है, तो यहाँ एक रैम लगेगी। और रैम लगाने से पहले हम इसके अंदर कूलिंग फ़ैन लगा देते हैं। कूलिंग फ़ैन जब भी दोस्तों लगाओ तो ये ध्यान रखना कि इसके आप CPU का फ़ैन का पावर पॉइंट यहाँ पर है, देख सकते हो। तो इसलिए इसको वायर को यहाँ रखना कि इसके पास में रहे। इस तरह से देख सकते हो, ये वायर यहाँ आ जाएगा। इसको यहाँ से इस तरह से आप बंद कर सकते हो, देख सकते हो। इस तरह से ये अभी इस साइड आ जाते हैं, तो ये प्रेस करना है बस इस तरह से। ये हो गया अपना काम। अब आपको ये वायर लगाना है, तो वायर की लेंथ ज़्यादा है तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो इस तरह से। और ये वायर आपके यहाँ लगेगा। ये वायर आपका लग चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको इसके अंदर रैम लगानी है, तो रैम यहाँ लगेगी, देख सकते हो। रैम के 2 स्लॉट दिए हुए हैं।
आप रैम की साइज़ देख लेना, साइज़ के हिसाब से रैम आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। ये स्लॉट 2 है तो इसके अंदर हम रैम लगा देते हैं, हाँ ये वाली, ठीक है, ये रैम लग गई। अब दोस्तों बताना भी चाहूँगा आपको कि देख सकते हो कि जब भी मदरबोर्ड के अंदर ये 4 चीज़ें आपको पहले से लगा देने की है, देन इसके अंदर जाने का। देखो कूलिंग फैन लग गया, प्रोसेसर लग गई, NVMe लग गई और रैम लग गई। अब दोस्तों बता दूं इस मदरबोर्ड के अंदर या आपको और ऑप्शन क्या मिलते हैं, आप इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो इन फ्यूचर में। अगर आपको लग रहा है कि मैं फोटोशॉप का काम करता हूँ और मुझे प्रॉपर तरीके से शो देखना चाहिए या एकदम HD में दिखे पूरा प्रॉपर तरीके से, तो ग्राफिक कार्ड इसके अंदर 2 GB का नॉर्मली लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। रैम भी इसके अंदर एक और स्लॉट दिया हो तो इसके अंदर रैम भी लगा सकते हो। और इस मदरबोर्ड के अंदर 3.2 के USB के 2 पॉइंट पीछे दिए हो, देख सकते हो, और 2.0 के 4 पॉइंट दिए हो। HDMI का भी पॉइंट है, VG का भी है, और इस तरह का देख सकते हो ऑडियो के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, और आप लैन केबल से भी इसके अंदर नेट कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बेस्ट मदरबोर्ड है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, प्राइस अप होने के पीछे कारण ये है कि मार्केट के अंदर शॉर्टेज चल रही है, डिमांड ज़्यादा है, खरीदने वाले लोग ज़्यादा है और माल नहीं है, सीधी बात बता रहा हूँ, इसलिए प्राइस अप हो रही है और हो सकता है आगे भी अप हो जाए। डाउन होने की संभावना तो थोड़ी कम लग रही है, लेकिन अगर आपका ऐसा है कि काम अटका हुआ है तो आपको बाय करने में ही भलाई है, क्योंकि आगे और भी प्राइसें बढ़ सकती है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से ये पट्टी है, आप इसको जब भी लगाओ तो यहाँ पर देख लेना साइज़ के हिसाब से जो बीच में आ रहा है उसको आप तोड़ देना यहाँ से। जैसे ये बीच में आ रहा है मेरे, तो इसको, और एक ये बीच में आ रहा है तो इसको भी मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ। ये काम होने के बाद आप इसको इस तरह से अंदर फिट कर दो। ये काम अपना हो गया है। अब इसके अंदर ये बोर्ड है, एज इट इज आपको इस तरह से लेके जाना है और इस तरह से अंदर रख लेने का। ये रखने, जब भी बोर्ड अंदर लेके जाओ तो आप ये भी देख लेना कि यहाँ पर भी आपके प्रॉपर तरीके से पॉइंट सारे मिलने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि भी प्रॉपर तरीके से पॉइंट नहीं मिल रहे तो आप इसको इधर उधर कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो इधर उधर इसको आप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सेट कर सकते हो इस तरह से। और फिर आप इसको फिर से बोर्ड को अंदर लगा सकते हो, और जब भी बोर्ड लगाओ तो देखते रहना, प्रॉपर तरीके से शो होने चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो ये काम हमारा प्रॉपर तरीके से हो गया। अब इसके अंदर हमें लगाना है स्क्रू, तो स्क्रू हमारे पास आ जाते हैं, देख सकते हो इसके साथ ही ये स्क्रू हम इसको यूज करेंगे। और आपको बिल्कुल छोटे वाले स्क्रू लेने हैं और इसको 1 बाय 1 चारों स्क्रू आप इसके लगा देना। देख सकते हो मदरबोर्ड हमारा इसके अंदर फिट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर लगाना है पावर के सप्लाई। इस तरह से रह गए, ये वायर नीचे की साइड रखना है आपको इस तरह से, और आप देख भी लेना अंदर पॉइंट भी मिलने चाहिए इस तरह से। पावर सप्लाई इसके अंदर फिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो पावर सप्लाई है ना दोस्तों, इसके अंदर आप देख लेना ये वाला वायर आपको पीछे लेके जाना है, यहां से देख सकते हो, यहां से आपको निकालना है, ये वायर यहां से निकालना है, ठीक है। इसके अंदर और भी वायर है, देख सकते हो, ये जो वायर है ना, ये वाला वायर, ये यहां से ये लगा देना यहां पर, ये आपको पीछे लेके जाने की जरूरत नहीं, यही लग जाएगा, ये 4 पिन लगेगी, मैं इसको निकाल दूंगा। और ये हार्ड डिस्क के बारे, इन फ्यूचर में आपको हार्ड डिस्क लगाने हो तो हम इसको पीछे की ओर लेके जा रहे हैं इस तरह से, देख सकते हो ये सारे वायर यहाँ आ गए। अब हमें क्या करना है, इन वायरों को यहाँ से लेके जाना है, देखो सबसे लास्ट इनको यहाँ से, और ये वाले वायर है ये भी लास्ट में यहाँ पर अंदर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें हार्ड डिस्क इसके अंदर अलग से लगानी नहीं है फिलहाल। कस्टमर को इन फ्यूचर लगानी हो तो हम उस साइड अंदर की साइड इन वायरों को छोड़ देंगे यहाँ से, और ये वाला वायर यहाँ से आएगा। ये काम हमारा यहाँ का हो गया है, तो हमें अभी इस साइड कुछ भी काम नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से ढक्कन लगाना है और इसको बंद करना है, और यहाँ पर स्क्रू लगा देते हैं। अब आ जाते हैं इस साइड, देख सकते हो यहाँ पर जो वायर आप लेके आए थे ये वाला वायर था, आप इसको यहाँ लगा दो, बहुत ही आसान है। यहाँ जो ये वाले वायर है ये एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क के लिए, आप इनको बांध भी सकते हो इसके अंदर, यही बांध लेंगे हम बाद में, ठीक है। ये वाले वायर है, इसके अंदर पैनल के वायर है, तो सबसे पहले पैनल का वायर बता देता हूँ किस तरह से लगाने। थोड़े इसको खोल देते इस तरह से, ये वाला जो देख सकते हो इसके अंदर पावर स्विच का वायर है, ये वाला पावर स्विच का। अब आपको इतना देख लेने का है कि भी इसमें ब्लैक कलर का जो पॉइंट है, जहाँ टूटा हुआ क्लिप है, देख सकते हो ये टूटा हुआ क्लिप है, यहाँ पर नहीं है, इसके पास में 4 पॉइंट है, एक ब्लैक कलर का फिर ग्रीन कलर का। तो ब्लैक कलर में पावर स्विच लगेगा इस तरह से। हो सकता है वीडियो में आपको प्रॉपर ना दिखे, लेकिन इसके ऊपर हम हमेशा वीडियो के अंदर दिखाते हैं और इसके ऊपर स्पेशली वीडियो भी बनाया हुआ है। फिर इसके अंदर ये वाले जो वायर है देख सकते हो, ये पावर LED प्लस और माइनस के
ये पावर स्विच के जस्ट पास में लगेगा यहाँ पर। ये भी हमारा काम हो गया। ये रीसेट वाला है, पावर स्विच जो लगा है उसके आगे वाले पॉइंट में लगाना है आपको इस तरह से। और ये HDD LED है जो रीसेट के पास में लगेगा। इस तरह से ये पैनल की वायरिंग हो चुकी है। अब वायर रह गए ऑडियो के। इसके ऊपर ऑडियो लिखा हुआ तो ऑडियो के लिए आपको मिल जाता है। यहाँ पर देख लेना कि यह पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट नहीं है तो ऑडियो का यहाँ लग जाएगा। इसके अंदर ये जो है ना येलो वाला, इसके अंदर आप ऑडियो का लगा सकते हो। फिर आपको मिलता है ये वाला USB का। USB के लिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने कैबिनेट, दोस्तों अगर आपने कैबिनेट 3.2 अगर आगे आपके 3.2 का USB पॉइंट होता तो इसके अंदर एक पॉइंट और दिया हुआ है, उसके अंदर आप केबल लगा सकते थे, ये वाला, इसको यूज में ले सकते थे, लेकिन है नहीं ना, कैबिनेट नॉर्मल वाला है। और ये 4 पिन ही आपको यूज करनी आगे वाली, ठीक है। इसको आप क्या लगाओगे, यहाँ पर मेरी साइड की 4 पिन, ये 4 पिन आपको यूज करनी है। तो इसको आप आसानी से इस तरह से, ठीक है, ये लग गया। ये हमारा काम प्रॉपर हो गया। हमारा कैबिनेट मतलब कि एक प्रॉपर PC असेंबल हो गया। बहुत टाइम, बिल्कुल कम टाइम में आपको PC असेंबल करना बताया, क्योंकि हमने आपको ज़्यादा बातें करके समझाया भी है, इसलिए टाइम लगा है। और यहाँ पर हमने सारे इसके पॉइंट लगा देते हैं, पावर केबल यहाँ लगा देते हैं। और इसको यहाँ से आप डिस्प्ले देख लेना। पहले इसको चालू करते हैं, ये देख लो फैन चालू हो रहा है, और डिस्प्ले भी देख लो एक बार, लाइट आ गई कीबोर्ड के अंदर और डिस्प्ले भी आ गई है, देख सकते हो। काम हमारा प्रॉपर हो चुका है, देख सकते हो। बूट का ऑप्शन आ गया, मतलब आप इसके अंदर अब विंडोज़ 10 या 11 की USB लगा के, बूटेबल USB लगा के इसके अंदर विंडोज 10 या 11 इंस्टॉलेशन करोगे, देन आपका PC रेडी हो जाएगा। यूज में आप इसको ले सकते हो। इस तरह से आप भी घर बैठे PC खुद असेंबल कर सकते हो। बहुत ही आसान है PC असेंबल करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पुराने हो तो आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।